नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अमरीश में आपका स्वागत है। आज का विषय है सीईटी क्या है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। चलिए देखते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की घोषणा की। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वो है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कराएगी। जैसे पहले जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उसको कोई ना कोई एजेंसी कराती है। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम अभी टीसीएस ने कराया था लोको पायलट का। चलिए देखते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत क्या क्या आता है। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आईबीपीएस को रखा है। अब इन परीक्षाओं का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत किया जाएगा। तो रेलवे की भर्ती, एसएससी और आईबीपीएस को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत रखा गया है। अब तीनों भर्तियाँ, बैंक की, एसएससी की और रेलवे की, वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत ही होंगी। इससे पहले 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ थी जो परीक्षाओं का आयोजन कराती थी। अब इन सभी का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। कहने का मतलब ये है कि केंद्र की जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सब अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत संपन्न कराई जाएंगी। इस एजेंसी से जहां कैंडिडेट के सिर से तमाम एग्जाम्स का बोझ कम होगा, वहीं एग्जाम सिस्टम का एक स्टैंडर्ड पैटर्न और कॉमन कोर्स होगा। साथ ही इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत आसान होगा और समय की बचत होगी। इस एजेंसी से कैंडिडेट को बहुत फ़ायदे होंगे, जैसे कि समय की बचत होगी, एग्ज़ाम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, सेंटर नज़दीक में ही बनेगा और इन तीनों परीक्षाओं के लिए केवल एक कॉमन कोर्स होगा, एक पैटर्न होगा और एक जैसी ही परीक्षा होगी। आइए देखते हैं आगे क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत केंद्रीय नौकरियों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा, जो कि 12 भाषाओं में किया जाएगा। इन सब परीक्षाओं के लिए केवल एक टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका बजट भी पारित हो चुका है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस एजेंसी से क्या क्या फ़ायदे होंगे, आइए देखते हैं। सभी एजेंसी के कॉमन एग्जाम का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होगा। फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम का एक ही सिलेबस होगा, मतलब जो लेवल 1 होगा उसका सिलेबस एक ही होगा। वो रेलवे का, बैंक का और एसएससी तीनों का सिलेबस जो होगा वो एक होगा। हर जिले में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा। हर प्रदेश के हर जिले में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जिससे परीक्षार्थियों को दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी रेलवे में लोको पायलट की जो भर्ती आई थी उसमें 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर भेज दिए थे। उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी को हैदराबाद, तेलंगाना भेज दिए थे। अब उस तरीके से नहीं होगा। अब उनके गृह जिले में ही एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट तुरंत मिल पाएगा। यह रिजल्ट 3 साल तक मान्य होगा। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो 3 साल तक मान्य होगा। लेवल 1 के लिए ये जो है 3 साल तक रिजल्ट मान्य होगा। एग्ज़ाम स्कोर को सुधारने के लिए फिर से एग्ज़ाम की सुविधा होगी। इस एग्ज़ाम के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, एक क्वेश्चन बैंक होगा और एक ही फीस पैटर्न होगा। एग्ज़ाम स्कोर अगर आपका गड़बड़ हो जाए एक बार, तो आप दोबारा फिर फॉर्म फिल करके आप एग्ज़ाम दें और अपने स्कोर को सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप एक ही बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप साल में एक बार एग्ज़ाम होगा और हर साल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने स्कोर कार्ड को सुधारने के लिए। रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए कॉमन एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके लिए हमेशा के लिए वो काम करेगा और उसकी फ़ीस भी आपको एक ही बार देनी है। ये 12 भाषाओं में शामिल किया गया है। अलग अलग हिस्सों के उम्मीदवारों को एग्ज़ाम में भाषाई दिक्कत नहीं होगी कि वो साउथ के हैं तो वो हिंदी में उनको प्रॉब्लम है, या फिर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उनको उर्दू इंग्लिश में दिक्कत है। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। सबके लिए सारी भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं। 24 घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन होगी। कैंडिडेट अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हो गया। ये बहुत ही परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।